अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने फ़ेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए एक इश्तहार देखा जिसमें एक शख्स किताब बेच रहा था कि ऑनलाइन कमाई करें। किताब को जो कि हार्ड कापी यानी कागज़ की किताब उसको मंगवा लें, उसको पढ़ के कमाई करें। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ऑनलाइन कमाई के बारे में लोग किताब बेच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन कमाई के जो तरीके हैं, ऑनलाइन कमाई का जो माइंडसेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने ख़ुद एज अ फ्रीलांसर पिछले 4-5 साल में काम किया है। अपवर्क पे डिफरेंट बेल्जियम के स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, सऊदीया के कंपनी के साथ स्टार्ट किया है काम। मैंने ऑनलाइन या वर्चुअली मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ मिलियंस में थी, 50 मिलियन यूएस डॉलर से भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स मैंने हैंडल की हुई हैं। जिस तरह पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो रिसर्च की सबसे बड़ी कंपनी है AC नील्सन, इप्सॉस, इनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स किए जब मैं रिसर्च को लीड कर रहा था एक टेलीकॉम कंपनी में। वैसे मेरे करियर का जो आगाज़ था वो भी इन्हीं चीज़ों से हुआ था। मैंने 2011 में यूफोन में काम करना शुरू किया था एज एग्जेक्टिव चर्न एंड लॉयल्टी। ज़्यादातर लोग चर्न और लॉयल्टी को जानते हैं, इसका काम क्या है। तो मैंने जब इस तरह की चीज़ें देखता हूँ कि ऑनलाइन कमाई के हवाले से लोग एक फ़िज़िकल यानी एक हार्ड कापी बेच रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है और बड़ी हैरत भी होती है कि एडवर्टाइज़ की है, लोग नीचे कह रहे हैं मुझे मेरे घर पे चाहिए, मुझे मेरे घर पे चाहिए। सबसे पहली चीज़ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ये वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊँ। एक में मैं आपको माइंडसेट बताऊँ और उसके बाद जितने भी अवेलेबल मेथड्स हैं ऑनलाइन कमाई के वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ माइंडसेट शेयर करूंगा कि वो माइंडसेट जो लोगों को ऑनलाइन अर्निंग में कामयाब करता है, वो माइंडसेट जो ऑनलाइन अर्निंग में लोगों को फेल करता है। एक अंग्रेज़ी मकूला है, बहुत मशहूर है, वो ये है कि अगर आप बार्बर यानी नाई, हेयर ड्रेसर कि शॉप के बाहर चक्कर लगाएंगे, जल्द या बदेर आप अपनी हजामत यानी हेयर कट करवा लेंगे। ऑनलाइन अर्निंग का भी यही उसूल है। ऑनलाइन अर्निंग के लिए सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप ऑफलाइन कोई किताब किसी की पढ़ें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप ऑनलाइन कमाई करेंगे। दिस इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। ऑनलाइन अर्निंग भी बिल्कुल ऐसे है जैसे जब तक आप पानी के अंदर नहीं जाएंगे तब तक आप स्विमिंग नहीं सीखेंगे, चाहे आपको कोई जैसे भी बताता रहे कि आपने हाथ ऐसे मारना है, पाँव ऐसे मारना है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। आपने ख़ुद इंटरनेट की यूजेज के हवाले से ख़ुद को यूज़ टू करना है। जो ऐप्स हैं जिस तरीके से फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, फ्रीलांसिंग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। एक दिन आप फेसबुक पे ऐसे 4-5 दिन घंटे गुजार दें, आप यूज़ टू हो जाते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, सेटिंग्स कहाँ पे हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ ख़ुद को यूज़ टू करें, ये पहला बेसिक चीज़ है। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से दूसरी चीज़ है वो है माइंडसेट। यही माइंडसेट है जो लोगों को सक्सेसफुल बनाता है, जो फेलियर बनाता है, और ये बात कोई नहीं शेयर करता। मैंने बड़े लोगों की वीडियोस देखी हैं, कोई आपके साथ शेयर नहीं करता। तो मैं सोच रहा था मैं इसको शेयर करूं ताकि जितने भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो काम करके फेल हो गए हैं, जिनके क्लाइंट्स भाग जाते हैं, उनकी मदद हो जाए। देखें, ऑनलाइन की दुनिया में 2 किस्म के लोग आते हैं। एक वो लोग जिनको काम नहीं आता, जिनको काम नहीं आता और वो कोई एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी कोई एक्सपर्ट है, कोई बड़ी पोजीशन पे हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है। अब इन दोनों लोगों के साथ कम्युनिकेशन या हैंडलिंग आपकी एक जैसी नहीं हो सकती। आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी इन दोनों के साथ बात करते हुए अपनानी चाहिए। फ्रीलांसर्स के साथ गलती ये हो जाती है कि वो कम्युनिकेट गलती से करते हैं। जो शख्स नहीं जानता काम कैसे करना है, उसके साथ आपको दिखाना है कि सर मैं एक्सपर्ट हूँ।
उसको आपने दिखाना है। उसके आगे आप जितनी अपनी प्रोफाइल अच्छी रख सकते हैं रखें, सजेशन जितने दे सकते हैं दें, जो काम नहीं जानता पहली बात, ठीक है, तो तब वो खुश रहेगा। उसको अगर लगा कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको काम नहीं आता, तो वो आपका क्लाइंट आपसे भाग जाएगा। ऐसे क्लाइंट को आपने इनपुट देते रहना है। अच्छा, दूसरा क्लाइंट वो है जो जानता है काम कैसे करना है, लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं है, उसने अपने टास्क को आउटसोर्स करना है। यहाँ आपकी लिसनिंग की स्किल बहुत बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर जब अपनी सोशल मीडिया की मैंने एक जॉब एडवर्टाइज़ की, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मेरा जो सारा कंटेंट है वो सिर्फ यूट्यूब पे है, वो फेसबुक पे नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो टिकटॉक पे नहीं है। टाइम की कमी की वजह से मैं इतना काम नहीं कर सकता कि मैं इसको फेसबुक पे भी अपलोड कर दूं, फिर मैं इंस्टा पे, फिर मैं लिंक्डइन पे, मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। फिर जितने भी लोग मुझे देखते हैं मैं कहता हूं यार आपको इजाज़त है, आप डाउनलोड करके जहाँ पे भी अपलोड करना है कर दें, ठीक है। अब मैंने एक पोस्ट एडवर्टाइज़ की कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट को अपलोड करता हूँ। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि यार कोई ऐसा बंदा आएगा जो पहले कहीं जॉब नहीं करता, जो अवेलेबल है, जो ऑनलाइन जो है ना उसकी एक्सपर्टीज़ हो। लेकिन मुझे रेज्यूमे पता नहीं किस किस बंदे के मिल रहे हैं, किसका 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है। तो मुझे एक सोशल मीडिया का ऐसा बंदा चाहिए जिसका काम सिर्फ वीडियोज़ को अपलोड करना है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जो लोग आप फ्रीलांसिंग जॉब्स में जब अप्लाई करते हैं ना, तो आप देखते नहीं हैं कि यार जॉब वाला जॉब मांग क्या रहा है। मैंने यूफून, टेलीनॉर, जोंग में, उसके बाद मलेशियन बड़ी कंपनी में काम किया है। जॉब रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, डिस्क्रिप्शन में जॉब की कुछ और होता है, और अप्लाई जीएम लेवल का बंदा कर रहा है। 2 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई करें, अन्य वाह आपने सीवी अपनी ऐसे टक 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 करके अप्लाई करते हैं। तो जब आप फ्रीलांस मार्केट में भी इस शख्स से मिलेंगे जिसके पास वक्त की कमी है, वो ऐसे बंदों को पसंद करते हैं जो टू दी पॉइंट बात करते हैं। गाइडलाइंस आपको मिली है, आपने ये करना है, आपने लिसनिंग में बहुत स्ट्रांग होना है इस तरह के लोगों के साथ। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन का लिसनिंग का पार्ट आएगा। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन में आपको अपनी एक्सपर्टीज़ दिखानी है। यहाँ आपका बोलना, आपका खुद की अच्छी प्रेजेंटेशन करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपने समझना होगा। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो ज़्यादा आपको पैसे देगा, जिससे आपकी ज़्यादा कमाई होगी, वो ये लिसनिंग वाला होगा। मैंने एक बेल्जियम के स्टार्टअप के साथ काम किया। उस प्रोजेक्ट को जब मैं डिटेल वाली वीडियो बनाऊंगा ऑनलाइन अर्निंग पे, मैं आपके साथ काम करूंगा। मैंने उनके साथ उन दिनों मैं जोंग में काम करता था 2018 में, तो उनके साथ मैंने कोई 100 घंटे काम किया और कोई $1500 समथिंग का प्रोजेक्ट है। वो मेरे अपवर्क अकाउंट पे है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कल। तो मुझे आइडिया था कि वो लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। मुझे पता था उनके कंपेटिटर कौन हैं, वो क्या चाह रहे हैं। मैंने वो एनालिसिस उनको करके दिया। फिर उनको फंडिंग के हवाले से एक अपना फंडिंग का लिखना था प्रोजेक्ट, तो वो भी मैंने लिख के दिया उनको पूरी स्ट्रेटजी बना के दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल रहा, फंडिंग भी मिली उनको। फिर जब वो नया काम शुरू करने लगे थे, उनका काम ये है कि वो पीएचडी है वो शख्स, वो स्टार्टअप्स बनाता है फिर बना के बेचता है। तो फिर उन्होंने मुझे नए स्टार्टअप के लिए मुझसे कांटेक्ट किया। ये और बात है, मैं अपनी मसरूफियात की वजह से उनके साथ उस प्रोजेक्ट को कर नहीं सका। मैंने उनसे अपॉलॉजी की कि मैं अब इतना ज़्यादा फ्रीलांस टाइम नहीं निकाल सकता। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छा इंटरेक्ट करेंगे लोगों के साथ, यकीन करें आपके साथ लोग अच्छा इंटरेक्ट करेंगे। एक बंदे के साथ मैं काम करता था, आपने शायद नाम सुना हो, मिस्क फाउंडेशन। ये सऊदिया के जो किंग हैं, जो प्रिंस हैं इस टाइम, जो क्राउन प्रिंस हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। उनके एक डायरेक्टर के साथ मैं काम करता था। हमने एक ऐप बनाना था फ्रांस में और जर्मनी में। हम ये चाहते थे कि वो ऐप जो है ना ये करे कि यहाँ जो लोग पाकिस्तान से मुझे सुनते हैं, ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से इंडिया सुनते हैं, हमारे पास तो मस्जिदें हैं, लेकिन जब आप जाते हैं जर्मनी में और फ्रांस में तो मस्जिदों का बहुत ज़्यादा मसला होता है। उस ऐप का मकसद ये था कि अगर एक शख्स मस्जिद में जा रहा है तो वो अपनी पर्सनल गाड़ी पे दूसरे मुसलमान भाई को साथ में लेके चला जाए। तो उस प्रोजेक्ट पे हमने बहुत अच्छा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। वो मुझे कहते हैं जब भी आप सऊदी आइएगा तो आप लाजमी मुझसे मिलिएगा,
और इंशाल्लाह हम साथ में इकट्ठे खाना खाएंगे जब भी आपका उम्रा का प्लान हुआ या हज वगैरह का प्लान हुआ या वैसे आपका विज़िट हुआ। तो कहने का मतलब ये कि ये वाले जो लोग हैं ना, ये एक्सट्रीमली पावरफुल लोग होते हैं और ये आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि ये आपको एक बहुत बड़ी लाइफ का डोर आपके लिए ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने समझनी होगी अपनी 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 ज़िंदगी के हवाले से। आज मैंने आपके साथ माइंडसेट शेयर करना था। कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से तरीके हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के और उसमें आपने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और आपने रेडी रहना है, मतलब यह है कि काम करने के लिए। वीडियोस ज़्यादा मत देखा करें, ऑनलाइन रहा करें अपने मोबाइल ऐप के ऊपर। अभी आपने अपवर्क, आपने फाइवर, आपने गुरु, ये जो ऐप्स हैं ये आपने अपलोड करने। आप अगर ऑनलाइन काम करना चाहते हैं आपने अमेज़ॉन, आपने दराज और आपने इसके अलावा अली बाबा का ऐप, ये आपने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है ना। दराज की आपको पता है जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी हो तो आपने फ्लैश सेल्स को देखना होता है, जिस तरीके से आपको अली बाबा नोटिफिकेशंस भेजता है। तो आप वैसे अगर आपका माइंडसेट होगा ना कि ऑनलाइन आपने अर्निंग करनी है ई कॉमर्स के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, तो कहते हैं दिखने वाले को सब कुछ मिल जाता है। तो आपके पास जब आप तैयार होंगे, आपके पास जब वो एप्लीकेशंस होंगी, उनकी कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस आ रही होंगी, तब भी आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक आपके पास ये सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होनी चाहिए, आपकी ईमेल्स होनी चाहिए। जब आपको तरीका बताऊंगा कि आप ये तरीके इनसे अर्न कर सकते हैं, तो आपने अर्निंग शुरू कर देनी है। ठीक है, आपने वीडियोस पे वक्त ज़ाया नहीं करना, मेरी वीडियो भी इतनी ज़्यादा नहीं देखनी, बल्कि देखनी नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपका ये करियर है फ्रीलांस का, तो आपने उसी में चले जाना है। ठीक है, तो एक्शन पे आपने लाजमी होना है। ज़्यादा पड़े रहेंगे इन चीज़ों में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगली वीडियो हमारी मेथड्स पे ऊपर होगी। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तब तक आप ये एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और इनमें अपने आईडीज़ वगैरह बना लें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।